अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज आपको पहली क्लास में खुशामदीद कहती हूँ। आज जो है ना वो हम अपने कोर्स का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं, तो हमें जो है ना उसके लिए एक मशीन चाहिए है। मेरे पास ये मैनुअल मशीन है, तो आपके घर में भी ज़रूर मैनुअल मशीन होगी या मोटर वाली, तो दोनों के बारे में आपको मैं बताऊँगी। तो सबसे पहला जो काम आपने करना है ना, कोई भी रफ़ कपड़ा लेके अपनी मशीन को साफ़ करना है, ठीक है। तो ये देखें, ये मशीन को साफ़ करके कितना इसमें से जो है ना वो गंद निकला है। अच्छा जी, यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये पीस ये इस तरह से जो है ना वो इस मशीन के ऊपर आएगा तो मशीन लॉक हो जाती है, और अगर हम साइड पे लंबाई के रुख इसको एडजस्ट करते हैं तो मशीन जो है ना हम उसको खोल सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो हमारा फ्रंट का हिस्सा है ना, उसको भी हमने अच्छे से साफ़ करना है। बहुत ही ज़्यादा गर्द यहाँ पे जम जाती है, तो उसको भी हमने अच्छे से क्लीन करना है, ठीक है जी। और ये देखिएगा कितना ज़्यादा इसमें जो है ना वो गंद भर जाता है, ठीक है। ये जो व्हील है उसको भी हमने साफ़ करना है अच्छे से, ठीक है जी। अब यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, जब आप नई मशीन इस तरह से ख़रीदते हैं ना, तो आपको हत्थी जो है ना मशीन की, ये जो हैंडल है वो इस तरह से फ्री मिलता है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, उसको जो है ना इस तरह से टर्न करने के बाद इसके साथ एक ना पेच होता है, एक स्क्रू होता है, उसको आपने टाइट कर देना है। तो हत्थी जो है वो हमारी मशीन के साथ अटैच हो जाती है और ये ईज़िली अब घूमना शुरू हो जाएगी मशीन, ठीक है। सही है जी। और ये मैं आपको फिर लूज़ करके दिखा देती हूँ कि जब आपने मशीन को फॉर एग्ज़ाम्पल बंद करके रखना है थोड़े अरसे के लिए, तो आप इस तरह से हत्थी को खोल के और फिर मशीन जो है वो उसका कवर दे के बंद कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे जो है ना मैंने जो मशीन यूज़ की है ये कस्टमाइज़ मशीन है, यानी हमने ख़ुद बनवाई है। बाज़ार से आपको बनी बनाई भी मशीनें मिल जाती हैं, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मशीन को आपने बहुत ज़्यादा केयर के साथ रखना है, तो सारी मशीनें जो है ना वो एक जैसी हो जाती हैं। जितनी केयर करेंगे उतनी ही मशीन आपको ज़्यादा बेहतर आउटपुट देगी, ठीक है जी। यहाँ पर ये व्हील जो है इस तरह से घूमता है, तो जो हमारा ये गज़ है, ठीक है, आपको ये लंबा सा साइड पे नज़र आ रहा होगा, गाज है, ये मशीन का फुट है, और नीचे इसके इसकी प्लेटें हैं, और या इसको दंताने भी कहते हैं मशीन के। और ये मशीन जब मूव करें हम तो साथ साथ ये भी मूव करते हैं, ठीक है। ये पार्ट जो है वो मशीन का, इससे टांका जो है बड़ा और छोटा होता है। सेंटर में करेंगे तो नॉर्मल बिल्कुल सिलाई वाला जो है वो टांका हो जाएगा, फुल नीचे करेंगी तो बड़ा हो जाएगा, और फुल ऊपर करेंगी तो छोटा हो जाएगा। ये पार्ट जो है वो उससे हम फिरकी भरते हैं, मैं आपको नेक्स्ट फिरकी भरना भी सिखाऊंगी। यहाँ से हम जो है वो मशीन के फुट को ऊपर उठा लेते हैं और नीचे भी हम इसको करते हैं। ये स्क्रू जो लगा हुआ है इससे फुट जो है वो टाइट हो जाता है, और इसको खोलें तो फुट हमारा बाहर भी निकल आता है। ये चीज़ जो है ये होती है मशीन की प्लेटें, जिससे धागा जो है वो नलकी का हम सुई में जो है वो डालते हैं। इनको इतना एडजस्ट करना होता है कि यहाँ से जो धागा है वो इजीली हमारा मूव हो जाए, ठीक है। ना इसको ज़्यादा टाइट करना है, ना इसको ज़्यादा लूज़ करना है। ये जो डी शेप आपको नज़र आ रही है, ये स्क्रू के साथ बंद हो जाता है। इसके नीचे होते हैं दंदाने और उसके नीचे होता है ये शटल, ठीक है। और ये जो प्लेट है ये फिक्स नहीं होती, ये आगे पीछे हो जाती है। इससे हम बॉबिन जो है वो डाल सकते हैं मशीन में, ठीक है। अब यहाँ पे ये है जी डब्बी, इसको बॉबिन कहते हैं, और साथ में है जी फिरकी। तो मैं ये दो फिरकियाँ आपको जो है वो दिखाती हूँ, इनका डिफरेंस क्या है, कौन सी फिरकी जो है वो आपने मशीन में यूज़ करनी है और कौन सी नहीं करनी। ये दो फिरकियाँ हैं मेरे पास, बिल्कुल दिखने में एक जैसी हैं, लेकिन इसका डिफरेंस मैं अभी आपको बताती हूँ। ये देखें, इसको मैंने डब्बी में डाला है ना, तो ये कितना ज़्यादा यहाँ गैप आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये बिल्कुल भी इसमें जो है ना लूज़ होती है, ठीक है। जो लूज़ फिरकी होती है ना वो आपने यूज़ नहीं करनी, वो भी धागा तोड़ने का सबब बनती है, ठीक है जी। और यहाँ पर जो ये दूसरे वाली है, ये इसके अंदर डालते ही बिल्कुल फिट आई है, ना ये लूज़ है और ना ही इसमें ये देखें खला जो है वो नज़र आ रही है, ठीक है। ये वाली जो इस तरह की फिरकी होगी वो आपने यूज़ करनी है। ये मशीन के साथ ही मिलती हैं, और ये जो दूसरे वाली है ये बाज़ार से अलग मिलती हैं।
तो दिखने में तो एक जैसी हैं लेकिन इसमें डिफरेंस है, साइज़ का डिफरेंस है, आपको नज़र भी आ रहा होगा अगर आप गौर से देखें तो। ये वाली हमने यूज़ नहीं करनी, जो बिल्कुल फिट आएगी वही यूज़ करनी है। अच्छा जी, यहाँ पे ये 2 पैर हैं मशीन के, ये भी बिल्कुल दिखने में एक जैसे होते हैं लेकिन इनका डिफरेंस भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखें यहाँ पर सेंगो जो है वो ओ के साथ लिखा हुआ है, तो ये फेक है, ठीक है। और ये जो है वो वज़न में भी ज़्यादा वज़नी होता है ये पाँव। और जिसमें सेंगो यू के साथ लिखा होगा ना जिस पैर के ऊपर, वो वाला रियल फुट है। टेलर्स वगैरह यही वाला फुट यूज़ करते हैं और ये आपको मशीन वाली शॉप से मिलेगा। इसका लाइट वेट होता है, इसकी वजह से धागा भी नहीं टूटता मशीन का, मशीन जल्दी ज़रा तेज़ चलती है। अच्छा जी, सुई जो मैंने मशीन के लिए सुइयाँ यूज़ करती हूँ वो ये रॉकेट की हैं। यही अगर आप ले लें एक पैक तो काफ़ी देर आपकी गुजर जाएगी। इसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है 110/18। आप दुकानदार से जाके 18 नंबर सुई मशीन की मांगेंगे तो वो आपको दे देगा, लेकिन कंपनी जो है वो आप रॉकेट की ले लीजिएगा। यहाँ पर जो है ना वो इसमें काफ़ी सारी मेरे ख्याल 10-12 सुइयाँ होती हैं, तो ये काफ़ी अर्सा चल जाती हैं। बहुत पायदार मजबूत सुइयाँ हैं। इसी तरह आप उसको पैक जो है ना ले लें तो काफ़ी देर आपकी गुजर जाएगी। अच्छा जी, ये सुई है जी तुरपाई वाली। आप शॉपकीपर को जाके तुरपाई वाली सुई मांगेंगी तो वो आपको ये इजीली दे देगा। अच्छा जी, अब जो मेन पार्ट है वो हमारा इंचेस टेप का है। ये तकरीबन जो है वो सस्ता सा ही मिल जाता है, इतना महंगा नहीं है। 30 to 40 रुपीज़ का शॉप से मिल जाता है। वैसे ये मशीन जब ख़रीदें तो उसके साथ भी मिलता है। ये होता है 60 इंच का, यानी 5 फुट का ये हमारा टेप होता है, ठीक है जी। और इसमें जो है ना मैं आपको बता दूं कि 1 फुट जो है वो 12 इंच के बराबर होता है और 1 गज जो होता है उसमें 36 इंच होते हैं, ठीक है जी। और एक जो मीटर होता है ना उसमें 39 इंच होते हैं, यानी सिर्फ 3 इंच का फ़र्क होता है गज में और मीटर में, ठीक है जी। अब मैं आपको बता देती हूँ, ये अगर 1 इंच है ना तो इसमें जो बड़ी लाइन है आपको नज़र आ रही वो आधा इंच होगी, ठीक है। ये देखेंगे जो 2 बड़ी लाइनें आपको नज़र आ रही हैं ना वो इंच की हैं, और जो उनके दरमियान मिडल वाली है वो 1/2 इंच की, और ये जो बाकी छोटी छोटी है ना इनको हम सूत कहते हैं कि 1 सूत 2 सूत, ठीक है जी। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रखती हैं हमारी सिलाई में। अच्छा जी, इंचेस टेप की बैक पे जो है ना वो हमें मेजरमेंट्स दी होती हैं सेंटीमीटर में, ठीक है। अक्सर लोग जो है वो सेंटीमीटर में करते हैं मेजरमेंट्स। तो अब ये मैं आपको स्केल भी दिखा रही हूँ, ये देखें ना, इसमें जो 1 फुट का ये स्केल है इसमें 12 इंचेस हैं, ठीक है जी। ये सारी रीडिंग जो है वो इंचेस में दी हुई है, और इसकी बैक में ये देखें सेम एज इट इज़ सेंटीमीटर में भी दी हुई है और मिलीमीटर में भी दी हुई है। तो यानी एक जो फुट है उसमें 12 इंच और 30 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। ये आप अपनी किसी डायरी में नोट डाउन कर लीजिएगा। जो टेलर्स चौक यूज़ करते हैं वो ये क्राउन कंपनी का है, बहुत ही अच्छा चौक है। ये तकरीबन 70 to 80 रुपीज़ का मिलता है। ये डबल कलर में भी इस तरह मिल जाता है और सिंगल कलर में भी। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अभी आप न्यू हैं तो आप ये चौक ना लें इतना महंगा। इसकी कॉपीज़ भी बाज़ार से मिलती हैं 30 to 40 रुपीज़ की, लेकिन आप इस तरह के जो ब्लैक बोर्ड पे यूज़ होते हैं ना चौक वही ले लें। ये 5 रुपये का एक चौक जो है वो बाज़ार से मिल जाता है, और ये धोने पर रिमूव भी इजीली हो जाता है। इंशाल्लाह जब आप थोड़ा बहुत सीने के काबिल होंगी ना फिर हम नया चौक जो है वो ये वाला ले लेंगे। अच्छा जी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कैंची। कैंची आप इस तरह की ले सकती हैं, ये डिफरेंट टाइप की बाज़ार से मिल जाती हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये मैंने इसको अभी न्यूली ही लगवाया है, शार्प करवाई है अपनी कैंची। आपने कैंची जो है ना उससे कोई कागज़, कोई गत्ता, कोई रस्सी बिल्कुल नहीं काटनी। आपने सिर्फ इसको कपड़ा काटने के लिए इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। और यहाँ पर जो सिलाई करते हुए जो धागे होंगे ना उसके लिए हमने ये कटर ले लेना है। ये लोकल मार्केट से मैंने सिर्फ 20 रुपीज़ का लिया था, तो ये काफ़ी बेहतर रहता है। इसी से हमने मशीन वाले धागे काटने हैं, कैंची से मशीन वाले धागे भी नहीं काटने, क्योंकि हम ये काफ़ी भारी होती है तो बार बार जब इसको पकड़ के हम धागे काटते हैं तो हमारे हाथ में दर्द निकल आता है, ठीक है जी। अब हम भरते हैं फिरकी। तो ये हमने खाली फिरकी ली है और ये धागा मैंने ले लिया है नलकी का। इसको इस तरह से मैंने जो है ना एक तरफ से पकड़ लेना है धागे को, और थोड़ा सा हमने इसमें टर्न्स देने हैं धागे के, और फिरकी भरते हुए ख्याल रखना है कि धागा हमारा ऊपर की तरफ हो, ये देखें, ठीक है जी। अब यहाँ पर फिरकी में आपको छोटा सा कट जो है ना नज़र आ रहा होगा आई थिंक।
ये देखें। और यहाँ पर जो फिरकी भरने वाली जगह है वहाँ भी ये देखें छोटा सा कट बना हुआ है, ठीक है, बाहर की तरफ। तो हमने फिरकी का जो ये कट है ना उसको इसके साथ मैच करके इंसर्ट करना है, ठीक है। ये देखें ये यहाँ पर इजीली इंसर्ट हो जाएगा इसके अंदर और ये इजीली निकल भी आता है। सही है जी। ये देखें ये इसके अंदर इस तरह से हमने फिट किया, धागा ऊपर की तरफ रखना है। ये देखें 3 फिंगर्स में धागा इस तरह से पकड़ना है और जो अंगूठा है उससे इस चीज़ को दबा लेना है, तो हमारा ये पॉइंट जो है वो फिरकी के ऊपर आ जाएगा। इससे फिरकी जो है ना वो बिल्कुल स्मूथली भरी जाती है। अब यहाँ पर देखें सिंपली हमने मशीन के व्हील को जो है वो चलाना है और फिरकी स्मूथली हमारी भरी जाएगी। और यहाँ बात ध्यान में रखिएगा कि फिरकी हमने बहुत ज़्यादा भर नहीं लेनी, नॉर्मल सी भरनी है, ख़त्म हो जाएगी हम दोबारा भर लेंगे। अक्सर मैंने लड़कियों को देखा है वो इस तरह हत्ती को यहाँ से पकड़ के चलाती हैं, जबकि इसको हमने फिंगर से चलाना है, ठीक है, यूँ। सही है जी। इस तरह जितनी आपने फिरकी भरनी है आप उसको भर लेंगे। ये लें जी, हमने अब इसको उठाकर फिरकी को बाहर निकाल लेना है। फिरकी हमने भर ली है, इसको नीचे की तरफ प्रेस कर देना है। ये देखें। अब यहाँ पर मैं आपको फिरकी भी डब्बी में डालना जो सिखाऊंगी। ये देखें इस तरह फिरकी डाल ली, धागा यहाँ पर जो डब्बी का कट है वहाँ से गुजारते हुए ये प्लेट के नीचे आपने कर देना है और इन प्लेट के दरमियान ये जो सेंटर है ना वहाँ तक आना चाहिए धागा, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर आपको निकाल के ना दोबारा समझा देती हूँ। ये बिल्कुल ज़ीरो लेवल जो बिगिनर्स है ना उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल है। बहुत डिटेल में मैंने आपको जो है वही चीज़ें सिखाई हैं और रियल और फेक चीज़ों का भी फ़र्क बताया है। अब आप चाहें तो इस प्लेट को यहाँ जो है ना सरका के भी डब्बी जो है अटैच कर सकती हैं, लेकिन वहाँ से नज़र नहीं आ रहा तो मैं आपको उठाकर लगाना बता देती हूँ, ठीक है जी। ये देखें जो बॉबिन का ये कील सा है ना बाहर नेल बना हुआ, वो आपने शटल में एक बना हुआ है होल छोटा सा, उसके साथ इसको टक करना है, ठीक है। ये देखें जब टक की आवाज़ आए ना इट्स मीन दैट कि आपकी जो ये डब्बी फिरकी है ना वो लग गई है। अब यहाँ पर हम जो है ना वो डालते हैं जी नलकी। दोनों कीलों में से किसी भी कील में हम इसको डाल सकते हैं। यहाँ पर देखें 2 धागा डालने के लिए हैं होल्स, दोनों में से किसी में भी आप डाल सकती हैं। अब यहाँ से धागा जो है वो ये प्लेटों के दरमियान पीछे से आगे की तरफ डालना है। ये देखें यूँ, मैं फिर आपको डाल के दिखाती हूँ। आपने धागा जो है ना वो ये पीछे से इस तरह से इंसर्ट करना है और आगे की तरफ ले जाने के बाद जो ये आई बनी हुई है ना ये देखें इस आई के अंदर डाल देना है, ठीक है। और अब सिंपली हमने सुई के अंदर इसको डाल देना है, ठीक है। और इसको हम जो है ना वो व्हील को हल्का सा नीचे करेंगे और ऊपर करेंगे तो उसके बाद जो नीचे वाला धागा है ना फिरकी का वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी रफ़ कपड़ा मैंने ले लिया है, आप भी कोई भी रफ़ कपड़ा ले लीजिएगा। और यहाँ पर ये देखें मैंने धागा डाल लिया था और अब ये फुट मैं नीचे कर दूँगी और जो ऊपर नलकी का धागा है उसको इस तरह से हाथ में पकड़ लेना है, व्हील की मदद से सुई नीचे की तरफ कपड़े में इंसर्ट करके और धागा पीछे की तरफ यूँ कर देना है, ठीक है। और अब हमने नॉर्मल मशीन जो है वो चलानी शुरू करनी है, सही है। ये देखें अब यहाँ पर अगर मैं टांका जो है वो फुल नीचे कर दूँगी ना तो इसका टांका जो है ना वो बड़ा नज़र आएगा। ये देखें यहाँ से टांका फुल बड़ा हमने कर लिया,
तो मशीन तेज़ तेज़ चलेगी। सही है। और अगर मैं फुल ऊपर की तरफ कर दूंगी तो मशीन बिल्कुल भी नहीं चलेगी, क्योंकि टांका बहुत ज़्यादा छोटा हो गया है। ये देखें, वही मशीन वहीं पर ही बस घूमती रहेगी। ये देखें, ठीक है। तो हमने इसको मिडल में रखना है। अगर आपके यहाँ पर नंबरिंग लिखी है ना तो 20 और 30 के दरमियान रख लें। अगर किसी के नहीं भी लिखी हुई ना, वो फिर भी मिडल में कर ले तो वो टांका बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा। ये देखें, यूं करके हमने इसको निकालना है। सही है। ये सिलाई मैंने आपको जो है ना वो टांका बड़ा करके, छोटा करके, नॉर्मल करके भी सिलाई लगा कर दिखा दी है। सही है। अब यहाँ पर आपने करना क्या है, कोई भी रफ़ कपड़ा लेके चौक के मदद से इस तरह डिफरेंट शेप्स बनानी है। जो आपका दिल करे, कर्व बनाएं, कुछ भी आपका दिल करे, आपने वो शेप्स बनानी है, सीधी लाइंस ड्रॉ करनी है, उनके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, सिलाई लगानी है। ठीक है, सही है जी। स्केल की मदद से लाइनें लगा लें, उसके ऊपर जो है ना आपने मशीन की मदद से सिलाइयाँ लगानी है, तो इंशाल्लाह आपका हाथ खुल जाएगा। और आपका होमवर्क ये है कि आपने घर में किसी भी पुरानी चादर को, अपने दुपट्टे को, या फिर कोई भी पीस हो, उसको फोल्डिंग करनी है, उस पर सिलाइयाँ लगानी है। ठीक है जी। अब दूसरी मशीन मेरे पास जो है वो मोटर वाली है, इसमें ये मोटर लगी हुई है और मैं इसके ऊपर लाइट यूज़ करती हूँ जब मैं काम करती हूँ। ठीक है, ये लाइट मूवेबल होती है। इसका सारा रिव्यू मैंने दिया हुआ है, आप मेरी वो वीडियो चेक कर लीजिएगा। और मोटर वाली मशीन के बारे में मैंने 2 से 3 वीडियोस डिटेल में बनाई हुई हैं, आपने वो भी देखनी है। ये सारा आपका होमवर्क है। ठीक है, जो मशीन होती है ना मोटर वाली, उसमें चक्का हम छोटा यूज़ करते हैं और एक बेल्ट और एक मोटर इस्तेमाल होती है। सही है जी। अब यहाँ पर आपने सिलाइयाँ लगा के प्रैक्टिस करनी है, और अगर आप चाहें तो अपनी प्रैक्टिस मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकती हैं रोज़ की रोज़, या फेसबुक पेज पे मुझे सेंड कर सकती हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको बहुत ही अच्छी और डिटेल में जो है वो हर चीज़ सिखाऊंगी, ताकि आप अपने कपड़े सीने के काबिल हो जाएं। तो बस ये बिल्कुल फ्री कोर्स है, बस आपसे यही है कि आपने हमें दुआओं में याद रखना है। ठीक है, और फेसबुक पेज पे और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा। ये देखें, स्मूथली हमने इसके ऊपर सिलाइयाँ लगानी है, और प्रैक्टिस अगर आप करेंगी तो जल्दी सीख जाएंगी। ये देखें, मैं करीब से भी आपको सिलाइयाँ दिखा रही हूँ। ठीक है, चाहे मैं जितना भी डिटेल में, जितनी भी लंबी वीडियो में मैं आपको सिखा दूँ, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगी तो आपको नहीं आएगा। अच्छा जी, यहाँ पर एक और टूल मैं बता दूँ, ये भी मैंने शॉप से जो है वो 20 रुपीज़ का आई थिंक लिया था। अगर आपके पास नहीं है तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, उसका भी मैं आगे हल बता देती हूँ आपको। ये टूल बेसिकली जो है वो धागा उधेड़ने के लिए, टांका उधेड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल, हमें कोई सिलाई जो है वो बुरी लग रही है या वो अच्छी तरह नहीं लगी, हमने उसको रिमूव करना है, तो इस तरह से हम टांके के अंदर इसको इंसर्ट करेंगे तो ये धागा काट देगा। सही है जी। ये देखें, धागा काट भी देगा और सारे का सारा भी निकाल सकता है। काफ़ी अच्छा टूल है, अगर है तो ठीक है, वरना इसका जो ऑल्टरनेट है वो इस तरह की जो पिन्स होती हैं ना, वो आप यूज़ कर लेंगे ना, उससे भी धागा हमारा उधड़ जाएगा। तो अगर जो है वो कोई टूल आपको लेना है, ख़रीदना है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी। जब मुझे ज़रूरत महसूस होगी कि आपको ये टूल ज़रूर लेना चाहिए, तो आपने सिर्फ वही लेना है, आपने कोई एक्स्ट्रा ख़र्चा नहीं करना। कोई चीज़ आपने यूज़ जो है ना करने से पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा कि मैं ये चीज़ ख़रीदूँ या ना ख़रीदूँ। ठीक है, अब हमने कैंची चलाना भी थोड़ी सी सीख लेते हैं जी। कभी भी आगे नोक से जो है ना हमने कपड़ा नहीं कटिंग करना, बल्कि सेंटर जो है ना कैंची का, वहाँ से हमने जो है ना कपड़े को कटिंग करना शुरू करना है। ठीक है जी, और मज़बूती से हमने जो है ना वो कैंची को पकड़ के इस तरह से काटना है। डिफरेंट कपड़े जो है ना घर पे फालतू पड़े होते हैं, आप उनसे मुख्तलिफ शेप्स कट करें, मुख्तलिफ चीज़ें कट वर्क कटिंग कर लें, कुछ भी आपका दिल करे, कोई शेप्स कटिंग करें, सीधा कपड़ा कटिंग करें, उरेब पट्टियाँ कटिंग करें, ताकि आपको कैंची चलाने का जो वो एक झिझक है वो भी दूर हो। ठीक है, ये देखें, सीधा कपड़ा कटिंग करें। सही हो गया। अब यहाँ पर तिरछी इस तरह से कटिंग करके उरेब पट्टी निकालने की प्रैक्टिस करें। ठीक है, ये देखें, उरेब पट्टी हमने कटिंग कर ली।
अब आपका जो असाइनमेंट है वो ये है कि घर में इस तरह अगर आपके रुमाल वगैरह पड़े हुए हैं आप वो कटिंग करके उनकी किनारी करें। अगर ये नहीं है तो आप दुपट्टा कोई अपना ले लें लॉन का, उसके चारों तरफ किनारी करें, या फिर वो भी नहीं है तो कोई बेडशीट को किनारी कर लें, या फिर किसी एक्स्ट्रा कपड़े को आप किनारी ज़रूर करें। तो मैं जो है वो मशीन मोटर वाली यूज़ करती हूँ, सिंपल इसका पैडल है, कोई भी ये जो है ना वो कॉम्प्लिकेटेड मशीन नहीं है, बिल्कुल सादा मशीन को मैंने मोटर लगवाई हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं आपको किनारी करना सिखा देती हूँ। ये देखें, इस तरह से हमने फ़ोल्डिंग करनी है और एक बार और फोल्डिंग कर लेनी है कपड़े में और सिलाई लगाना शुरू करनी है। और इसकी आपने बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं करनी कि सिलाई जो है वो हमारी टेढ़ी लग रही है या हमसे टांका ठीक नहीं लग रहा। इट्स ओके, आपने प्रैक्टिस करते रहना है, इंशाल्लाह आपका जो है ना वो हाथ बिल्कुल सेट हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर ये मैं इस तरह से चारों तरफ किनारी कर लूँगी। अच्छा जी, अब बारी आती है कि जी हमने जब काम ख़त्म कर देना है मशीन से तो फ्री होके हमने इसको ऑयल दे के उठना है। ऑयल हमने यहाँ पर ये 3 सुराख बने होते हैं हर मशीन पे, तो आपने उसमें ये जो है ना ऑयल देना है और भर भर के नहीं देना। मुझसे एक हाथ से कुछ ज़्यादा ही दे हो गया मशीन को, लेकिन आपने इतना ज़्यादा नहीं देना। आपने यहाँ पर ये 2 इसके दंदाने हैं ना, उनको भी ऑयल देना है और हर जगह ऑयल नहीं देना, जहाँ जहाँ देना है वो मैं आपको वो जगह बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये होल बना हुआ है, इसमें भी एक कतरा डाल दें। इसमें भी ज़्यादा आप देंगी ना तो वो सारा सुई के ज़रिए आपके कपड़े पे लगेगा, तो सिर्फ आपने ना टू दी पॉइंट यानी थोड़ा थोड़ा देना है, एक एक कतरा ही। और मशीन यूँ उठा के जो है ना शटल में भी अच्छे से देना है, ऑयलिंग करनी है। और शटल के साथ एक होल बना होता है, उसमें भी आपने एक कतरा डाल देना है। ठीक है, अच्छा जी, और उसके बाद जो है ना आपने क्या करना है, एक इस तरह से रफ़ कोई भी टुकड़ा लेके फैब्रिक का उसको फ़ोल्ड करके मशीन के फुट के नीचे रख के और सुई में जो है ना वो इंसर्ट करके फिर आपने मशीन को जो है ना वो अच्छे से कवर कर देना है। अगर कवर है तो ठीक है, वरना इस तरह कपड़े का कोई भी कवर जो है ना वो बना लें। मोटर वाली मशीन है तो उसके शेफर्ट में आपने ऑयल देना है, और ये जो बेल्ट के साथ पुली है ना उसमें भी एक सुराख बना होगा, वहाँ भी आपने इसको ऑयल दे देना है। ये देखें, ये छोटा सा सुराख आपको नज़र आ रहा है ना, इसमें भी आपने एक ड्रॉप दे देना है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये क्लास आपको बहुत एक्साइटेड लगी होगी, आप बिल्कुल बोर नहीं हुए होंगे। मैं ख़ुद बहुत एक्साइटेड हूँ आपको सिखाने के लिए। अपना 8 से 10 साल तजर्बा आपके साथ शेयर करूँगी। इंशाल्लाह आपको जो है ना वो अपना सूट सीने के काबिल ज़रूर बना दूँगी। तो मैंने आपको सिखाते सिखाते अपने जो ये रुमाल हैं वो भी मैंने किनारी कर लिए हैं। तो आपने भी अपना होमवर्क करना है, रोज़ का प्रैक्टिस करनी है। कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।